Okay. So we discussed about radian measure and degree measure, and we did some questions from that too. Now look at this. Can you see? Converting degree measure into radian measure. So ये दोनों हमने कल कर दिया. अब 11/16. Hello? Hello? Yes. Yeah, okay. I'm just making sure you are there. Okay. 11/16. 11/16 को हमें रेडियन मेजर में करना है. रेडियन मेजर में है 11. देखो डिग्री है तो मैंने आपको बोला था हमेशा उसके ऊपर डिग्री सिंबल होगा. कुछ ना ऐसे 11/16 -4 ऐसे लिखा है तो इट इज रेडियन. तो बोला नहीं है तो भी इट इज रेडियन. सो इधर ऑलरेडी बोला है बट स्टिल. सो 11/16. सो डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/pi से, because we have seen we have seen it kal how the relation. So that much degree. Okay. So in this particular question उन्होंने बोला आप ये पाई को 22/7 यूज करो करके. सो इसलिए हम यूज कर रहे which is 11/16 into 180 divided by 22/7. so ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/22, right? Divided by 22/7 da. So instead of division we can multiply with the reciprocal. So it is into 7/22. So now you have to simplify this. So cancel करना normal way जैसे 1 11 11 11 2 26 इधर 2 and ये कट होगा 90. Then 2 से भाग जाए 2 से कर सकते हैं 8. ये हो जाएगा 45. सो आपको मिलेगा 7 into 45 7 5 35 remainder 3 28 plus 3 31 divided 315 divided by 8. That much degree. So 315 divided by 8. So आपको डिवाइड करना पड़ेगा. So इतना लिखेंगे तो भी चलेगा. Then better to write 315 divided by 8. It is 39.375 degree. So ये तो ऑलरेडी हो गया आंसर. डिग्री में कन्वर्ट हो गया. बट कभी वो बोलेंगे डिग्री में सेकंड में लिखो. सो इट इज 39.375 डिग्री. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 39 डिग्री प्लस 0.375 को डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60. दैट मच मिनट. सो इट इज 39 डिग्री देन 0.375 ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दूसरा कुछ ऑप्शन है. इनटू दैट इज 22.5 प्लस 22.5 मिनट. सो विच इज 39 डिग्री plus 22 minute plus then 0.5 minute को again into 60. that much second. so आपको मिलेगा 39 degree 22 minute 6 into 5 30 300. so एक decimal so 30 second. so radian में दिया रेडियन में दिया उसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में लिखा. देखो 11 डिवाइडेड बाय 16 डिग्री मतलब
सॉरी रेडियन मतलब 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आया समझ में? सो नेक्स्ट -4 का भी वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. So how many radians does it turn in 1 second? So in 1 minute 360 revolutions. So 360 revolution मतलब 360 into एक revolution कितना है 2 pi radian. So 360 into 2 pi radians 1 minute में. So 1 second में. So in 1 second how many radian? 360 into 6 2 pi divided by 60. So that means 50 60 600 cancel हो जाएगा 6 6 12 pi आएगा 6 to 12 pi 12 pi radian. So एक मिनट में 12 pi radian, एक सेकंड में 12 pi radian कट हो जाएगा, मीन्स रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सो आपके पास एक सर्कल है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, सो देखो so center is here, radius is equal to, radius is 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22, ये जो आर्क का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, उधर जो आर्क है that arc only that much. That much. So we need to find what is this angle. We need to find what is this angle theta. We need to find what is this angle theta. Okay. Right. So हमारे पास फॉर्मूला था, theta is equal to arc length divided by radius, isn't it? So keep one thing in mind, theta in this formula, theta in radians, वो आपको मन में होना चाहिए, theta radians में होना चाहिए, not in degree measure. This is very important. Theta should be in radians. Theta should be in radians. So हमारे पास फॉर्मूला है arc length, theta is equal to central angle is equal to arc length divided by r. So that means theta is equal to arc length आपको पता है 22 divided by radius is given as 10. So that much. इतना क्या होते हैं रेडियन, रेडियन होते हैं। रेडियन को कभी सिंबल ये भी यूज करते हैं, सी ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं, बट इट मच रेडियंस। बट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड इन डिग्री मेजर, वी हैव टू फाइंड डिग्री मेजर। सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
so which is 22 by 100 into 180 into divided by pi, उसको so into reciprocal हो जाएगा into 22, तो 22 कट हो जाएगा, एक 0 कट हो जाएगा, 5 2s are 10, 9, so 9 into 7, 63 divided by 5 डिग्री, 63 डिवाइड बाई 5 डिग्री। तो ये तो आप इतना में भी लीव कर सकते हैं, नहीं ये तो 63 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 12.6 डिग्री, so which is 12 degree plus 0.6 into 60 minute, so which is 12 degree, 6 into 60 is 360 but एक decimal, so 36, so 12 degree 36 minute, so that means the angle, the central angle is 12 degree 36, जो जिसका रेडियस 100 है, आर्क लेंथ 22 है, तो जो सेंटर में बनाया एंगल रेडियन में है तो 22 by 100 रेडियन, बट डिग्री में है तो इट इज 12 degree 36 minute. Okay. Yes sir. Yeah. Now. सर अगर लेंथ और आर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, एंगल 1 रेडियन हो जाएगा ना, क्योंकि 1 यूनिट रेडियस एंड आर्क लेंथ 1, सो सेंटर में बनाएंगे कितना एंगल, 1 रेडियन, डेफिनेशन राइट, सो रेडियस 100, सो 100 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ, सो ऑटोमेटिकली सेंटर में कितना एंगल आएगा, 1 रेडियन आएगा, 1 रेडियन. ओके. यस सर. Okay. So we are moving very slowly only because you need to make thorough the concept. Concept एकदम thorough होना चाहिए आपको. Now, in a circle of diameter 40 centimeter, so there's a circle, you have a circle, diameter 40 centimeter, उन्होंने diameter 40 बोला है. The length of a chord is 20 centimeter. एक chord का length, ऐसे इधर एक chord है, उसका length बोला है 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर, ओके, हो सकती इधर सेंटर होगा. अभी हमें क्वेश्चन ए बता रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. ये कॉर्ड के लिए 2 आर्क फॉर्म हो रहे, एक तो इधर माइनर आर्क, माइनर अदर, सो ये वाला करेंगे तो ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहे, that is a minor arc of that chord, the remaining is the major arc. मेजर आर्क. Yeah, हमें चाहिए माइनर आर्क का लेंथ. Yeah, this is what we need. This L is equal to कितना, so कैसे निकालेंगे, डायमीटर 40 करके बोला है, so हमारे पास रिजल्ट ऐसे है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा. हाँ, डायमीटर एंगल इज इक्वल टू L by R और L इज इक्वल टू R थीटा, हमारे पास फॉर्मूला है R थीटा. ओके, सो इधर रेडियस, so you can see that these two radius, diameter 40, diameter 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये दोनों 20 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. उसका मतलब Yes, है कि दिस एंगल, ये एंगल आएगा 60 60 डिग्री, डिग्री. बट हमको उसमें उसको रेडियन में चाहिए, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 which is equal to pi by 3. नहीं, ये तभी आपको अभी मन में होना चाहिए 60 डिग्री मतलब 180, so L is equal to
R is equal to 20 into pi by 3. That is arc length is equal to 20 pi divided by 3 centimeter. Okay. Now, next question देखो. In two circles, arc of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center. So आपके पास two circles है. कभी एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. So here an arc of same length. Arc का length same है. That means ये होगा L, इधर भी L, ये भी length same, दोनों का length same. But ये एक सर्कल बना रहे सेंटर में एंगल 60 डिग्री, दूसरा आर्क बना रहे सेंटर में एंगल 75 डिग्री. 75 डिग्री. So ऐसे है तो what is the ratio of the radii? Radius का ratio. So we don't know. Let okay. इसका रेडियस फर्स्ट का रेडियस R1 ले लो, सेकेंड का रेडियस R2 ले लो. इसको लेंथ 1 and लेंथ 2 कर दो. We know so लेंथ 1 is equal to R1 theta 1. लेंथ 2 is equal to, इसको मैंने ऐसे theta 1 कॉल किया, theta 1 सेंट्रल एंगल को, इधर इसको theta 2 कॉल किया. So length 2 is equal to R2 theta 2. This is the formula. Arc length is equal to radius into central angle, right? But given that L1 is equal to L2, radius दोनों means arc length सही में करके दिया है. That implies R1 theta 1 is same as R2 theta 2. हमें चाहिए तो उसका रेशियो R1 by R2 is equal to theta 2 by theta 1. अभी theta 2 सेपरेट आपको निकालना. theta 2 75 डिग्री था, but formula में it should be radian, so you have to convert it into radian. So 75 into pi by 180, and then theta 1 is equal to 60 डिग्री. 60 डिग्री अभी आपको पता है, इधर भी हमने किया, इधर कितना है 5/3. 5/3 है. सो Pi by बार बार वो करना है, वो हमारे मन में है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इट इज 5/3. बट ये तो ऊपर वाला तो निकालना ही पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 से डिवाइड करेंगे तो 336. 15 pi/36. 15 5/36, so which is equal to 15 pi divided by 36. So ये हो जाएगा theta 2 15 pi divided by 36. Instead of division you can multiply with the reciprocal. Theta 1 is equal to pi by 3, so it is 3 by pi. pi 15 by pi 12. so it is ऐसे आएगा 15 by 12. So it is 5 3s are 15, 4 3s are 12. So 5 is to 4. So the ratio is, so R1 is 2, R2 is 5 is 5 to is to 4. 4. Okay. Yes, sir. Yeah. Now, next question, 7th one.
देखो एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। आपको पेंडुलम पता है, जैसे इधर क्लॉक का पेंडुलम आपने देखा है ना। सो क्या होते हैं, वो ऐसे स्विंग करते हैं, स्विंगिंग बोलते, स्विंगिंग। ऐसे पूरा घुमाएंगे नहीं, ऐसे स्विंग करते हैं कि एक पत इधर से ऐसे जाएगा, राइट। इजंट इट, इधर तक आएगा, देन वापस जाएगा, देन अगेन ऐसे इधर तक इधर तक आएगा, देन वापस जाएगा, आएगा वापस जाएगा, ऐसे पेंडुलम स्विंग करते हैं ऐसे, है ना। क्लॉक का पेंडुलम आपने देखा है, राइट। सो Yes, sir. व्हाट इज द क्वेश्चन इज, लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम का लेंथ वो तो फिक्स है, उन्होंने बोला 75 सेंटीमीटर, दिस इज 75 सेंटीमीटर। तो बोले कि ओके 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे है कि द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, सो इट इज आर्क ओनली। सो ये 10 सेंटीमीटर आएंगे, तो ये टिप ऐसे जो जाते हैं ना, स्विंग करते हैं, so उसका जो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल। देन उसका टिप जो जाते हैं वो आर्क का लेंथ 15, सो दैट मींस आर्क लेंथ 15 है, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। देन आर्क लेंथ 21 है, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। सो विल डू ओनली वन क्वेश्चन। हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R, so which is equal to 75 divided by 10, which is equal to 7.5 radian, right? That's it. नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया ना, क्या हो गया? उल्टा हो गया। Yes, sir. 10 by 75 10 आना by चाहिए। 75, Yes, sir. Pi by 450 रेडियन आता है। so it is 2 by 15, right? No, no, 2 by 15, yeah, 2 by 15 radian. रेडियन। Yeah, that's enough. If you want, you can convert into degree measure, but there is no need. You can leave it like this, 2 by 15 radians. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Now, एक second है. Now we are going to discuss. Mainly, slowly we are entering into the chapter now. Like last year आपने जो पढ़ाई किया था triangle का case, so उधर आपने जो formula, ये तो आपको मन में होना चाहिए, right triangle में. So this basic should be clear for you always in a right triangle. So there are 2 acute angles. So कोई भी एक acute angle ले लो. उस acute angle के लिए this is the opposite side, this is the adjacent side, and here is the hypotenuse. And we have studied 6 trigonometric functions basically. So one is sine of the angle theta. So it is denoted as sin theta. Sin theta. Okay. Its definition is opposite side by Upon hypotenuse, right? Adjust hypotenuse. Then next function we have studied is cos theta. cosine of theta. It is defined as, it is Cos written as cos theta. Cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse. Then sine cos tangent of Tan. theta. Tangent of theta. It is written as tan theta. It is opposite side divided upon by adjacent side. Then
इसका रेसिप्रोकल्स था, जैसे उस दैट इज cosecant Cosec theta. cosecant of that angle theta, it is written as c, कैसे लिखते था? Cosec. c cosec, cosec, yeah, Cosec. cosec theta. कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, मे बी आपने देखा होगा, सी एस सी cosec theta ऐसे भी लिखते हैं, बट ओके, cosecant theta. Cosecant theta is exactly reciprocal, hypotenuse divided by opposite 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 side. side, then Sec theta. secant, Secant. secant of an angle, secant of an acute angle, it is written as sec theta. It is hypotenuse over adjacent side. adjacent side, Then cotangent, cotangent, cotangent of theta, it is written as cot cot theta. theta, So it is equal to adjacent side over opposite side. These are the 6 basic trigonometric function you have studied in the last year. And that is for acute angle theta. We have studied about acute angle theta in a right triangle. Now, we will extend this concept to any angle. I'm coming to that point. So in अभी हम सिर्फ acute angle पकड़ के नहीं बैठेंगे. This concept can be extended to any angle. So before that, so 2 special triangles I've told you earlier. One is a 30, 60, 90 triangle, right? I'm drawing it. One is a 30, 60, a 90 triangle, and another one is a 45, 45, 90 triangle. इसका एक स्पेशलिटी था, इसमें साइड्स का रेशियो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड 1 है तो, और x है तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड √3 होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड 2 होगा. तो रेशियो ऐसे आएगा 30, 60, 90 ट्रायंगल में, 30, 60, 90 ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो आएगा 1:√3:2. 2, एंड 45, 45, 90 ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो आएगा 1:1:√2. √2, 1, 1, √2. √2, तो ये दोनों हमें पता है, तो हमें बहुत फायदा ऐसे है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लिख सकते हैं. है ना? सो ये आपको, आपने लास्ट में पढ़ा है कि जस्ट आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट. साइन थीटा, इधर थीटा, इधर थीटा 30 है तो leaving some space for adding some angles later. Sin 30. So आपको सिर्फ क्या करना है, इस पिक्चर में देख लेना. Sin 30 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो आपको मिलेगा 1/2. Sin 45 opposite by 1/√2. Sin 60
√3/2 √3/2 है ना। तो वैसे कोई भी जैसे अभी cos 30 adjacent, so √3/2. Then cos 45 1/√2. Cos 60 1/2, right? Then last year मैंने आपको ये भी दो केस मैंने 0 डिग्री का भी 90 डिग्री का भी एक्स्ट्रा 90 बताया था ना। तो हमने Yes, sin sir. 0 द 0, sin 90 द 1, cos 0 द 1 and sin 90 द 0, 0. cos 90 0 द। सो ये मैं अभी भी और आपको दूसरा टेक्निक यूज करके भी बताएंगे। तो याद रखने के लिए ऐसे भी टेक्निक बताया था। साइन थीटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो साइन थीटा का ऐसे लिख सकते हैं कि 0/√4 0/4 tan theta है ना, ऐसे 4 only 0/4 का रूट, 1 by 1/4 का हाँ ऐसे याद रखने के लिए 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट, ऐसे याद रखने के लिए टेक्निक बताया था। तो 0/4 0, सो 0 का स्क्वायर रूट 0, देन 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो इसे 1/2 ये आएगा, √2/2 आएगा, सो कैंसिल कर सकते हैं, 1/√2 आएगा, ये √3/2 एंड दिस इज 1 है ना। तो ये टेक्निक बोला था याद रखने के लिए। cos थीटा का कुछ ऐसे है कि एकदम इसका रिवर्स, cos थीटा है तो 4/4 का रूट, 3/4 का रूट, 2/4 का रूट, 1/4 का रूट एंड 0/4 का रूट है ना। अभी ये दोनों, बस ये दोनों इनफ, यू कैन फाइंड बाकी, क्योंकि tan इज साइन बाई cos है ना, ये आपने पढ़ाई किया था। tan थीटा इज इक्वल टू कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ाई किया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos Cos थीटा। theta. सो डायरेक्ट आपको साइन थीटा cos थीटा आपके पास है, तो आप आराम से साइन थीटा बाई cos थीटा यूज करके tan थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो भी tan कोई भी 30 60 90 आया है तो 30 60 90 45, ये 30 60 90 45, ये इसके लिए हमारे पास 30 45 60 के लिए ऑलरेडी हमारे पास तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देख के भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, isn't it? नाउ सो ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज आपने पढ़ाई किया था, जैसे साइन थीटा, वी कैन सी दैट साइन एंड कोसेकेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosecant थीटा, नहीं तो cosecant theta is equal to 1/sin theta. So this is true for any angle that we will see now. Then आपने देखा था, ये सब देखा है ना आपने, याद है ना। Yes, sir. Then cos theta and secant theta reciprocals, it is 1/secant theta, नहीं तो secant theta is equal to 1/cos theta, नहीं है तो अभी दूसरा था tangent theta, tangent and cotangent are 1/cotangent theta, और cotangent theta is equal to 1/tan 1/tan theta. Then you have studied some identities, I think. याद है, sin square theta plus plus cos square theta cos to 1. square Cos theta theta. is equal to 1. I am refreshing all those One. things because we need all these things because it's very important. Then दूसरा देखा था 1 plus tan 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 square square theta theta is equal to sec square sec square theta. theta Sec square theta. Then 1 1 plus plus cot 1 cot plus theta. cotangent square theta. square theta is equal to Cosec theta. cosec Square theta. theta cosecant square theta. तो इसमें से आपको फिर से जैसे sin square theta plus cos square theta, इसमें से आपको और दो मिलेगा, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, नहीं तो cos square theta is equal to 1 minus sin square theta,
same thing from the next two equations. So you will get another two. These are known as Pythagorean identities. Pythagorean identities. है ना? Okay. So आज अभी